स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर की हम लोग 7 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में अब हम न्यू टॉपिक ले रहे हैं, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इससे प्रीवियसली वाले वीडियो में हमने यूनिफिकेशन पढ़ा था जर्मनी के बारे में और यूनिफिकेशन पढ़ा था इटली के बारे में। नाउ हमारे पास अब केस है कि ये किस तरीके से, इसको स्ट्रेंज केस क्यों बोला गया है, ब्रिटेन जो था वो किस तरीके से यूनिफाइड हुआ और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी गई उस समय। तो देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर, मतलब स्कॉटलैंड एक जगह है जहाँ पर क्या था, कोई ब्रिटिश नेशन स्टेट नहीं था वहाँ पर, अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की। नेक्स्ट, it was formed out of a long drawn out process, not by sudden upheaval और revolution। और ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये कैसे फॉर्म हुआ, एक बहुत लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस हुआ इसका पूरा का पूरा। सडन प्रोसेस बोल सकते हैं और एक तरीके से बोल सकते हैं रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। लोगों के बीच में बहुत बड़ा इस चीज़ को लेकर, अपने देश के लिए नेशनलिज्म को लेकर और यूनिफिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस चला। उसके बाद हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर जो लोग थे ब्रिटेन के अंदर जो रहते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इथेनिक आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है यहाँ पर किस किस टाइप के लोग रहते थे, मतलब इथेनिक आइडेंटिटीज़ बोल सकते हैं हम लोग जिनका कल्चर डिफरेंट है, ठीक है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन डिफरेंट है, तो जो हर चीज़ों से डिफरेंट है आपस में एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किस टाइप के लोग रहते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और इरिश। ये चारों इथेनिक आइडेंटिटीज़ के थे, सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। ये सब के सब रहते थे ब्रिटेन के अंदर, पूरे पार्ट के अंदर। तो इंग्लिश पार्लियामेंट बिकम पावरफुल एंड दे सीज पावर फ्रॉम मोनार्ची 1688। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वो क्या बन गई, पावरफुल बन गई, और इन्होंने क्या कर दिया, सारी की सारी पावर्स को सीज कर दिया। जो मोनार्ची चली आ रही थी यहाँ पर, राजा महाराजाओं का जो रूल चला आ रहा था, उसकी पावर्स को इन्होंने सीज कर दिया। कौन से ईयर में, 1688 के अंदर स्टूडेंट्स। नाउ जब इन्होंने ये चीज़ कर दी तो फिर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ किनके बीच में, आफ्टर में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों सोसाइटी का डिवीज़न है। क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो तरह के लोग थे, इन दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे अपने वाद विवाद को लेकर, अपनी बातों को लेकर। तो इसके बाद एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ। कब हुआ, 1707 के अंदर। 1707 के अंदर स्टूडेंट्स एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों ने हाथ मिला लिया, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर जो बना उसको क्या कहा गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम यूके बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब बना, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के अंदर स्कॉटलैंड आ गया तो ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। उसके बाद हम यहाँ से हमारा ये ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट हुआ। इसके बाद एक और केस देखेंगे हम आयरलैंड के लिए। आयरलैंड भी कैसे पार्ट बना ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन सपोर्ट टू प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड में क्या थे, जो लोग रहते थे उनमें एक नॉर्दर्न आइलैंड के जो पार्ट है उसके अंदर जो लोग थे वो क्या करते थे, मतलब वो प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया, फ़ायदा उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्टेंट को अपने साथ मिला लिया। उसके बाद क्या हुआ, फेल्ड रिवोल्ट बाय वॉल्फ टॉन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन 1798। अब इन्होंने क्या किया, एक रिवोल्ट किया था लोगों ने, किसके खिलाफ, मतलब रिवोल्ट किसने किया था, वॉल्फ टोन। उस समय यहाँ पर आयरलैंड के अंदर जो सत्ता थी वो किनके हाथों में थी, वॉल्फ टोन के हाथों में थी। और इन्होंने क्या किया, उसको यूनाइट किया इरिशमैन, मतलब सोसाइटीज़ और ग्रुप का क्या हुआ, आयरलैंड पे क्या किया इन्होंने, इंग्लिश कल्चर का कंट्रोल जो था, ठीक है, कल्चर और कंट्रोल ये रिमूव करना चाहा था, ठीक है। तो ये इस चीज़ में क्या हो गए, फेल हो गए थे। तो इसके बाद आयरलैंड ने क्या करा, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन ये दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया 1801 के अंदर। अब 1801 के अंदर जैसे ही इन्होंने हाथ मिलाया तो ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड तो आ ही गया, स्कॉटलैंड भी आ गया, और इसके साथ साथ आयरलैंड जो है वो भी इसके अंदर आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। तो ब्रिटिश का नेशन जब बना तो उसमें ब्रिटिश फ्लैग लाया गया। तो ब्रिटिश फ्लैग जो लाया गया वो है यूनियन जैक, उसका नाम है। एंड नेशनल एंथम इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी, वो थी गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये नाम रखा गया नेशनल एंथम का। और इंग्लिश लैंग्वेज आफ्टर जब यूनिफिकेशन हो गया तो यहाँ पर फ्लैग डिसाइड हो गया, इनकी नेशनल एंथम डिसाइड होगी, और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर कॉमन कल्चर देखा गया ब्रिटेन के अंदर। एक हम शॉर्ट में अगर इस स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर क्या स्टोरी देखी गई
स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वेल्स और इंग्लैंड दोनों को मिला दिया तो ब्रिटेन बना, ठीक है। अब ब्रिटेन के अंदर हमने क्या मिलाया, स्कॉटलैंड, तो ब्रिटेन और स्कॉटलैंड मिलाकर क्या बना, यूके बना, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी कब मिला लिया, 1801 के अंदर, फोर्सफुली मर्ज कर लिया किसके अंदर, यूके के अंदर। तो टोटल मिला के इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, इनको ब्रिटिश आइल्स बोला जाता है। इन कंट्रीज को, जितनी कंट्रीज हमने यहाँ पर मिलाई है, इनको मिलाकर क्या बनता है, हमारा ब्रिटिश आइल्स बनता है। तो ब्रिटेन की स्टोरी के अंदर आपको यही याद करना है कि वेल्स और इंग्लैंड ये सब अलग अलग पार्ट्स थे, लेकिन ये जब मर्ज हुए, ये एक तरीके से बोल सकते हैं इनका मर्ज किया गया आपस में। तो वेल्स और इंग्लैंड जब मर्ज हुए तो क्या बना, ब्रिटेन बना। अब ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को मिला लिया तो यूके बन गया, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, नॉर्दर्न आयरलैंड का जो पार्ट था, प्रोटेस्टेंट की मदद से उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड पे भी क्या कर लिया, फोर्सफुली उसको भी मर्ज कर लिया, अल्टीमेटली यूके के अंदर 1801 के अंदर। और ये सारी कंट्रीज क्या कहलाती है, ब्रिटिश आइल्स कहलाती है। सो इसीलिए इसकी जो स्टोरी है इसको स्ट्रेंज माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मर्जर देखा है हमने एक तरीके से। यहाँ पर यूनिफिकेशन हम वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर लोगों ने यूनिफाइड नहीं किया, यहाँ पर एक दूसरी कंट्रीज को, अलग अलग पार्ट्स को हमने इन्वॉल्व किया है, उसको मर्ज किया है, तब जाके हमारा जो पार्ट है वो ग्रेट ब्रिटेन कंप्लीट हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।